एक जहरीला फल, आखिर कैसे बना सुपारी? सुपारी के शौकीन हो जाए सावधान, बरसेगा भयंकर बीमारियों का कहर। मिलावटखोरों ने पैसों के लिए बेच दिया है जमीन। महाराष्ट्र के विधान भवन में अर्थसंकल्प का अधिवेशन चल रहा है, पर राज्य का टैक्स चोरी कर सरकारी खजाने पर डाका डालने वाले सड़ी सुपारी के इन कारोबारियों से सरकारी नहीं विपक्ष भी भला अनजान कैसे है। देखिए इंडिया अलर्ट की विशेष पेशकश। जी हाँ, यही सही है। अन्य फलों की तरह सुपारी भी एक फल ही है, तो फिर भला फल से क्या नुकसान। लेकिन सुपारी खाने वाले लाखों मासूम जानते ही नहीं कि उन्हें सड़ेगले फल काटकर खिलाए जा रहे हैं। जिस सुपारी को चबाकर और चुसकर वो मुंह के जायके ले रहे हैं, असल में वो सड़ी सुपारी विदेशों के कचरे से उठाकर लाई गई है। उसी कचरे के ढेर में पर ही सड़ी गली सुपारी हम भारतीयों को गिरा हुआ या मूर्ख समझकर खिलाई जा रही है। इस काले कारोबार का अड्डा बना है महाराष्ट्र की उपराजधानी नागपुर। जैसे देखिए, हमें कल इंफॉर्मेशन मिली कि सड़ी हुई सुपारी का अवैध तरीके से यहाँ पे व्यापार हो रहा है और ट्रांसपोर्ट हो रहा है। तो उस वक्त हमने कार्रवाई की है और हमने अन्न और औषधि प्रशासन विभागों के अधिकारियों को वहाँ पे बुलाया था और आगे की जो प्रोसेस है वो माल चेक करना कि वैसे है क्या। अभी वो जैसे रिपोर्ट आएगा तो वैसे पता चलेगा। कस्टम विभाग, DRI, CBI, GST और कई राज्यों का पुलिस विभाग कैसे इस तस्करी को देख नहीं पाता। अंतरराष्ट्रीय सीमाओं पर नियंत्रण होने का केंद्र सरकार का दावा भी यहाँ बेमानी होता दिखाई देता है। हजारों ट्रक माल कई राज्यों से होता हुआ बेखौफ गुजरता चलता है। सुपारी की तलब रखने वाले लाखों लोग हर राज्य में हैं। कोई गुटखे में इसे चबाता है, कोई पान मसाला में इसका जायका लेता है, तो कोई पान में मिलाकर सुपारी खाता है। लेकिन महाराष्ट्र की उपराजधानी नागपुर समेत पूरे विदर्भ में सुपारी का सर्वाधिक इस्तेमाल खर्रे में होता है, जिसे बरहे ही चाव से यहाँ का युवा बुजुर्ग इसे चबाते नजर आते हैं। लेकिन किस गंदगी को अपना मुखवास बना रहे हैं, इसका अंदाजा तक उनको नहीं हो पाता। देश की राजधानी दिल्ली, यूपी में कानपुर और महाराष्ट्र में नागपुर सुपारी के काले कारोबार का केंद्र बना है। कळमना पोलिसांना आम्हाला जेव्हा गुप्त माहितीदाराद्वारे माहिती मिळाली की सडकी सुपारीचा ट्रक कळमना हद्दीमध्ये खाली होणार आहे, त्या दृष्टीने आम्ही आमचे PSI जायभाई यांना तात्काळ त्या ठिकाणी पाठवले। त्या ठिकाणी जायभाई साहेबांनी मला कळवलं की सडकी सुपारी आहे, जवळपास एक ट्रकमध्ये पूर्ण ट्रक भरलेला आहे, 200-250 बोरी त्यामध्ये असू शकतात। तात्काळ मी त्यांना संबंधित विभागाला, अन्न व प्रशासन विभागाला पत्रव्यवहार केलेला आहे। सदरचा ट्रक जप्त करून पोलीस ठाण्यात लावण्यात आलेला आहे। सुपारी के अंदर पिछले एक साल में अभी तक, अप्रैल से लेकर अभी तक 9 लाख, अंदाजित 9 लाख केजी के आसपास सुपारी जब्त हुई। उसकी कीमत है 11 करोड़ 10 लाख के आसपास। जो सैंपल्स लिए हैं वो सैंपल्स लैब में भेजे, उसमें के 20 सैंपल अनसेफ है, 7 सैंपल नॉट ऑफ स्टैंडर्ड है। अब उनके आगे कोर्ट की कार्रवाई चालू है, कोर्ट में उनके आगे केसेस दाखिल किए जाएंगे। कुछ और सैंपल्स के जो रिपोर्ट्स आना अभी बाकी है, वो रिपोर्ट्स आने के बाद उनके अगेंस्ट कोर्ट में। चोरी छिपे या झूठे दस्तावेज बनाकर जब यह सड़ागला माल नागपुर पहुंचता है, तब इसे सुरक्षित और छिपाए रखने के लिए काम आते हैं गोदाम, कोल्ड स्टोरेज और वियर हाउस। कई कारोबारियों के अपने निजी ठिकाने भी हैं, जिसमें कई इलाकों में बनी हुई भट्टियां अपना काम करती है। काली मटमैली सड़न लगी सुपारी पर सल्फर की प्रोसेस कर सफेद बनाया जाता है और फिर उसकी कटाई के लिए हजारों परिवारों को भेज दिया जाता है। कौड़ियों की सड़ी सुपारी को महंगे दामों पर बेचने के लिए तैयार कर दिया जाता है। पहले थोक दुकानों पर, वहां से पान मटेरियल विक्रेता, उससे पनवाड़ी की दुकान और फिर सीधे आपके मुख में यह सड़न भर दी जाती है। जितना किसी राज्य का बजट नहीं होता, उससे ज्यादा मुनाफा यह काले कारोबारी अपने जेब में भरते हैं। टैक्स चोरी, जालसाजी, मुनाफाखोरी और समाजद्रोहियों की यह चेन ऊपर से नीचे तक अब उजागर हो चुकी है। असम लाइन को हैंडल करने वाले बड़े आका का नाम है खुशी बाबू चौधरी, मणिपुर, दिल्ली, कलकत्ता। इन सरहदों पर प्रिंस महेंद्र कालूराम, अंकित जैन और कैप्टन सरदार का नाम गूंजता है। नागपुर के खिलाड़ी जो पूरे विदर्भ
मराठवाड़ा के साथ मध्य प्रदेश में गंदगी और सड़ी सुपारी का नाला बहाते हैं, उनके नाम है राजेश ढागा, विकास बनारस, संजय पटना, राजेश पहुजा, राजू वंशानी, आफ्ताब, सुनील सोटवाणी, मुनव्वर, शैलेंद्र कासवाणी, अस्सू उर्फ इलियास और जब्बार केरला। इन सभी के सरदार के तौर पर हारू भाई और राजू अन्ना चिनॉय की पकड़ है। इनका खास साथी हिमांशु भद्रा, जिस पर करोड़ों के जीएसटी घोटाले का आरोप है, जिसकी तलाश में डीआरआई तथा ईडी भटक रही है। इन कारोबारियों का अवैध माल सुरक्षित और छिपाए रखने का जिम्मा संभालते हैं नामी कोल्ड स्टोरेज। सड़ी सुपारी की कार्रवाई में लक्ष्मी कोल्ड, प्रीति कोल्ड स्टोरेज, सोनू मोनू, वाधवाणी कोल्ड, हिमालय कोल्ड और एकलव्य कोल्ड से सड़ी सुपारी जब्त की जा चुकी है। अन्न और औषधि विभाग के अधिकारी कृष्णा जयपुरकर के अनुसार मार्च से अब तक 9 लाख किलो 11 करोड़ की सुपारी जब्त की जा चुकी है। वो सड़ी हुई सुपारी है, वो जो दगड़ी सुपारी आती है और उसके 2-3 यानी वो एक चूरा रहती है, उसके अंदर वो जो सड़ा हुआ कुछ भी केमिकल डालते हैं और उसका खर्रा बनता है। और वो खर्रे यानी छोटे बड़े लोग जो है तो वो तो खाते है, लेकिन उसके ऊपर क्या है और लोगों के ऊपर क्या बीतते हैं उसका किसी का कोई ध्यान है नहीं। नागपुर में सिचुएशन खराब है क्योंकि हजारों ट्रक आ रहे हैं, लेकिन उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही और वो बढ़ते जा रहे हैं। समझो ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। हमने 2-3 डिपुटेशन दिए, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं, कोई देख नहीं रहे हैं, कोई ध्यान नहीं दे रहा है। और उसके लिए हमको रास्ते पे उतरना पड़ेगा। महिलाओं को तो भी चलेगा, हम ऐसा करेंगे। आगे चल के कुछ हो जाए उसके जिम्मेदार सरकार रहेगी। नागपुर पुलिस ने हाल ही में किए 3 कार्रवाई में पहले 250 बोरे, फिर 200 बोरे और गरोबा मैदान इलाके से 10 करोड़ कीमत की सड़ी सुपारी जब्त की है। पिछले हफ्ते नासिक में एक साथ सुपारी से भरे 11 कंटेनर पकड़े गए थे। सूत्रों के अनुसार सरकार के पास एक तो फॉरेंसिक लैब की कमी है, दूसरे उसमें इन कारोबारियों की तगड़ी पैठ है। सड़ी सुपारी की भी उम्दा रिपोर्ट इनके एक इशारे पर आ जाती है। सबके नाम उजागर, इनका पैटर्न उजागर है। राज्य की तिजोरी पर पड़ने वाला ढेर 100% का ढाका उजागर है। राज्य और देश की मासूम जनता के जिंदगियों के साथ किया जाने वाला ये गंदा खेल भी उजागर है। फिर भी सरकार, तंत्र और प्रशासन किस बात की राह देख रहा है? बहुत हुई दिखावे की कार्रवाई की मार, अब आप ही कुछ करो मोदी सरकार। ऐसे ही अन्य खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया अलर्ट, जो आपको रखे हरदम अलर्ट।